वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन ये कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। यानी कि थर्ड टर्म दे रखा है 9, तो थर्ड टर्म जैसे कि A3 इक्वल टू 9 और 4 सॉरी, और नाइन्थ टर्म दे रखा है -8, तो A9 इक्वल टू -8। तो देखो AP जो है, तो AP का हमें कोई टर्म इसमें पता नहीं, तो हम सपोज कर लेंगे लेट द टर्म ऑफ एन AP बी, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP be A. Let the common difference be D। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया है और फर्स्ट टर्म A मान लिया है AP का, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म का मतलब हो गया A3 इक्वल टू कितना दे रखा है 4, ये मतलब हो गया। और नाइन्थ टर्म दे रखा है -8, तो A9 इक्वल टू -8। ये समझ रहे हैं, ये देखिए थर्ड टर्म है ना, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द नाइन्थ टर्म, और थर्ड टर्म कितना है आपका 4 और ये -8 नाइन्थ टर्म। अब देखिए तो an का फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला, nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसमें a क्या है, व्हाट इज द a इज द फर्स्ट टर्म, d क्या है, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो देखिए जैसे कि A3 है और ये an है, तो n की जगह 3 आ जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब A3 इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म ने A लिया है और कॉमन डिफरेंस D वाला A प्लस 3 - 1, n कितना 3 इंटू D, और A3 की वैल्यू कितनी रखी है 4, ये तो 4, ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, 4 इक्वल टू A प्लस 2D, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे A9 से, है ना, यही फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे, तो A9 इक्वल टू a प्लस 9-1 इंटू डी। A9 कितना है -8 इक्वल टू a प्लस 9-1 8d, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, okay, this is the first equation, this is the second equation. Now we can solve these equation by elimination method, okay. You have studied in the third chapter elimination method। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड्स में क्या, देखिए ये A है, ये D है, ये A D है, इनको सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए सेम टर्म, ये A है, ये A है, सेम टर्म है ना, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, यानी कि फर्स्ट से सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो पहले सेकेंड लिखो, -8 इक्वल टू a प्लस 8d, देन से फर्स्ट लिखो। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस 2d, ओके। अच्छे से समझ लीजिए कि एलिमिनेशन मेथड कैसे है। देखिए पहले लाइन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे के, यहाँ देखिए पॉजिटिव है, ये कोई साइन नहीं लगा, नहीं, या पॉजिटिव माना जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे भी देखिए 12 के बाद a के आगे कोई साइन नहीं है ना, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ देखिए पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो गए, ओके। अगर मान लो यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता, ठीक है, साइन चेंज हो गया। अब देखिए अब इसको, ये -8 ये -4 सेम साइन है ना, तो आपने पढ़ा है कि सेम साइन ऐड हो जाते हैं, तो -8 और -4 क्या हो जाएगा -12। देखिए सेम साइन ऐड हो जाते हैं और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं।
तो -8 और -4 कैसे हैं, सेम साइन है, तो इनको ऐड कर देंगे। 8 और 4 कितना हो गया, 12, नेगेटिव आ गया, इक्वल टू, देखिए ये प्लस का ये माइनस के, जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि a माइनस ए क्या हो गया, 0, तो कैंसिल हो गया। अब ये +8d और ये -2d, तो 8d में से 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या जाएगा, 6d। देखिए सिंपली समझ लीजिए, जैसे 8d, डी को मतलब हम एक केला मान लें या बनाना मान लें, मान लो ये 8 केला, ये 2 केला, तो 8 केला में से 2 केला गया, 6 केला बचे, खा जाओ केला, भूख लगी हो तो, है ना। खैर देखिए 8d माइनस 2d इक्वल टू 6d। तो अब देखिए हमको d का निकालना है वैल्यू, तो देखिए 6 का इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो d इक्वल टू -12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपके पास आ गया d इक्वल टू 6 2 जा 12 -2, दिस इज द -2, तो d की वैल्यू क्या होगी, -2। अभी d आया, अभी हम तो हमें a और फाइंड करना है ना, तो d, अब देखिए d की वैल्यू उठा के चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, यहाँ पे d, तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके ना, तो हम फर्स्ट में रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, जिसमें इजी हो उसमें रख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, स्वतंत्र हो, देश स्वतंत्र है, आप लोग भी स्वतंत्र हो, यू आर फ्री। 4 इक्वल टू a plus 2d, this is the first equation. Okay, now you can put the value of d -2 at here. So 4 equal to a plus 2 into -2, 4 equal to a, 2 2 या 4, प्लस माइनस माइनस, तो -4 हो गया, ये -4 इधर लेफ्ट में आ गया, तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू 8, ये आपकी 8 की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपका a भी आ गया और d भी आ गया। तो उसने क्या क्या पूछा आपसे, विच टर्म ऑफ ए पी, दिस ए पी 0, विच टर्म ऑफ ए पी 0, 0 है, यानी कि ए जी, विच टर्म, लेट ए एन इक्वल टू 0, कौन सा टर्म हमने 0 मान लिया, nth टर्म 0, ओके, विच टर्म बोला ना। अब n वाला फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या आई है, 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आई है आपकी, डी की वैल्यू देखिए लिखा है ना, -2, तो 8, ये क्या हो जाएगा, -2n, ब्रैकेट ओपन कर दिया, -2n और +2 इक्वल टू 0, 8 2 10, ये 10 इधर जाएगा राइट साइड में, 2n इक्वल टू -10 हो जाएगा ये, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10/2, n इक्वल टू -5। देखिए माइनस कैसे हो गया, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई है, ये -2 है ना, तो -2 का n में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ माइनस होगा, ये है ना, दिस इज द मिस्टेक, इट कैन बी हैपन समटाइम्स। तो ये माइनस प्लस, देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया -2n, तो ये हो गया माइनस, अब माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 5, तो आपका कितना टर्म्स हो गया, 5, तो विच टर्म ऑफ ए बी इज 0, हेंस लास्ट लाइन, फिफ्थ टर्म ऑफ फिफ्थ टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा, फिफ्थ टर्म 0 होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बताएं।